नेक्स्ट चलते हैं साहब। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ ने कहा है कि इक्तसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना है उनमें सर फहरिस्त कर्जों का बोझ है, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी और आमदन पैदा करने में नाकामी है। देखो बात सुनो, एक IMF वाले जो हैं वो टेक्नीशियंस हैं, वो मिस्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये वो इस तरह। उनको असल बात की समझ नहीं आ रही कि इक्तसादियात को जो चैलेंजेस हैं दरपेश इस्लामी जमहूरिया की पाकिस्तान की इक्तसादियात को जिन संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इसको सुधारने के लिए भी वही लोग हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उसी अत्तार के लौंडे से दबा लेते हैं। और यही तो चंद खानदान है भाई जिन्होंने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया और उन्हीं को ठेका दिया हो इसको ठीक करने का। इट्स सो, इसे कहते हैं पैराडॉक्सेस, भयानक। जो बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि ये अजीबोगरीब जोकरों वाली हुकूमत है। ज़ियाउल हक बतौर आर्मी चीफ जो है जुनेजो का वो सबॉर्डिनेट है, बतौर सदर उसका बॉस है। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज। अब संगीन चैलेंजेस, सर फहरिस्त का अच्छा कर्जा वो मैंने लिया है, तुमने लिया है, ऑफिस में सर्वे करो, फिर लाहौर में सर्वे करो। पूरे लाहौर में को बंदा मिलता है जिसका इन कर्जों के पीछे को 0.0000001% भी को रोल हो। अच्छा, जिन्होंने ये सारा गंद डाला है उन्हीं के सपुर्द सफाई है। तो ये पता नहीं, आई डोंट नो, IMF वाले बेचारे अपने हिसाब से। अच्छा, और ये नहीं सुधरना, जो मर्जी कहता रहे, आई जस्ट डोंट बिलीव इट। मुझे इकोनॉमिक्स की को माड़ी मोटी समझ आया, खुदा का खौफ करो, उसी तार के लौंडे से दबा लेते हैं। जिस मुल्क में, अभी कल की बात है ना, आप ही का सवाल था, फैसल वाबडा का जवाब था, मैं तो बीच में एमी जुम्मा जनाल। सवाल आपने पूछा, सवाल था फैसल वाबडा का। ऑब्जर्वेशन उसकी थी कि 40 अरब रुपए की सरकारी जमीन 5 अरब में बिक गई। वो मुझे बताओ, ये कर्जों के बाद की बात है ना, ये इंकशाफ जो है। तो यहां ना टैक्स इकट्ठा होगा क्योंकि वो इनके पाईवाल हैं जो असल में टैक्स दे सकते हैं, वो इनके पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप की किस्में होती हैं, याद रखना। अच्छा, जगह टैक्स ना कर्जों का सिलसिला संभलेगा। करप्शन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। लोग कहते हैं कि मैं इस पे कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं हो भाई। करप्शन तो घर नहीं चला सकती, ये करियाने की दुकान नहीं चलेगी। आप 25 करोड़ का मुल्क चलाने चले हो, चलो देखते हैं हम भी, अल्लाह करे, सुभान अल्लाह, सरेआम माफी मांग लेंगे। एक बावकार पढ़े लिखे आदमी के तौर पे वो माजरत कर लेना अपने किसी अंदाजे की गलती पे कोई बुरी बात तो नहीं है। अल्लाह ने सेहत जिंदगी दी तो कर लेंगे। ये नहीं होना पाकिस्तान को बुनियादी तब्दीलियों के बगैर। ये जो लेला पोती होती है ना, एक टूटी फूटी गाड़ी का कोई एक और एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद उससे 800 सीसी गाड़ी, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा लोगे, इंजन भी वही है, चलाने वाला मरदूद भी वही है, अंदर डालने वाला पेट्रोल भी 2 नंबर है, तो क्या होगा? कर लो जो करना है। इसके चक्कर में यानी आज भी दिहाड़ियां के अरबों की जमीन 5 अरब में फारिग हो जाती है। तो इसका मतलब है ये सब कुछ बैन ही उसी तरह हो रहा है जिस तरह पहले ही होता रहा, और उसके नतीजे में ये मुल्क आज यहां खड़ा है। खत्म हो गई बात। चलें, ठीक है हसन साहब, सियासत से हटकर अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुस्त तरीन बैटिंग का बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने क्रिकेटर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नज़र आने पर करते हैं, इतनी ही मेहनत प्रैक्टिस करने पर लगाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मरियम, इसको ये आखिरी बार है आपने क्रिकेट को ज़ेरे बहस लाए मेरे प्रोग्राम में। मेरा मसला नहीं है, आई हेट इट।
ये एंटरटेनमेंट, जश्न तो खुशियाँ तो सोगवारियाँ, ये सब मसनूई हैं, ये रजी हुई कौमों के मसले हैं। ओ भाई, सॉकर मैच चल रहे हैं तो बैटिंग हो रही है तो फलाना हो रहा है, तुम्हारी क्या औकात है भाई? तो बेचते क्या हो? 2-3 बातें तुम्हें बताता हूं, सादा एवी आई मेरे दिमाग में। माजी की फिल्म इंडस्ट्री देखो, ये हिंदुस्तान के साथ नेक टू नेक मुकाबला करती थी। करतार सिंह नामी फिल्म इंडिया में रिलीज हुई थी, उसने कोहराम मचा दिया था। कहां है तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री? इट्स एन इंडस्ट्री। याद रखो, एक जमाना से जब लोग कहते थे कि अमेरिका का इमेज बनाने में उसका हॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, ये मजाक नहीं है। कहां गई बताओ मुझे? हॉकी, बेशरम, गोरों के बारे में बातें करनी, खेलनी क्रिकेट, 3-3 लकीरां ला के बह जाना है स्टेडियम च। हॉकी कहां गई? अब बात सुनो, कुर्ता हूं मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। पीटीवी प्राइड था इस मुल्क का, हवाला था। कहां है पीटीवी? पीटीवी के मैं सैकड़ों प्रोग्राम ऐसे गिनवा सकता हूं जिन जैसा एक प्रोग्राम कोई चैनल नहीं पेश कर सका। ये मजाइया कॉमेडी दिखाते फिरते हैं ना, अलिफ ने उनका कोई जवाब है? खुदा का खौफ करो। ऐनक वाला जिन, बच्चों के लिए उससे बेहतर को खूबसूरत एंटरटेनमेंट हो सकती थी। कहां है पीटीवी? अलहमरा सिंबल था क्रिएटिविटी का, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह का, किधर है वो? क्लर्कों का कब्जा, पता नहीं वहां क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। पार्टी हाउस कहां गर्क हो गया? तुम्हारे स्टूडियोज वीरान पड़े हैं, जाओ आ गए करने क्रिकेट। ये गोरों का खेल है और 100 दफा खेलो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर बाइज्जत बावकार। ये जो अजमा या उजमा जो भी है, इसने एक बात अच्छी की है कि जितनी मेहनत ये अपने इश्तिहारात में करते हैं, वो क्या, वो एक, मुझे तो उसका नाम नहीं पता, मैं हंसा करता था देख के, पता नहीं क्या बैलेंस बहुत है या पता नहीं क्या है, अजीब सी डेटा बहुत है। डेटा ही बहुत है। अच्छा, डेटा बहुत है, तुम उसी के बारे में सवाल कर रही हो? और छोड़ो, इन ख्वाबों से निकलो। ये खराटे नहीं तुम्हारे, ये एटम बॉम्ब्स हैं जो फट रहे हैं तुम्हारे अंदर। अच्छा, ये बात इसने अच्छी किया कि इश्तिहारात में, लेकिन अगर यही बात मैं इस खातून से पूछूं, कि अगर मैं क्या पूछूं, अगर यही करेक्टर्स पूछ लें कि आपकी हुकूमत की इश्तिहारी कारकर्दगी तो बहुत आला है, ग्राउंड पे नजर कुछ नहीं आता। बयानों में आप बहुत पॉपुलर हैं, किसमें? नई जनरेशन में। हकायक बिल्कुल उलट हैं। अच्छा, वो कमाल की बात है, मुझे किसी ने बताया है कि ये मरियम नवाज को एक क्रिकेटर के तौर पे हर बॉल पे छिक्का लगाने के इश्तिहारात भी दिखाए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो एमी जाने दो, आइंदा जब तक मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं, क्रिकेट के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा, बल्कि कोशिश करें, फारूक साहब से बात करो, अतर से भी मैं बात करता हूं, फारूक से भी बात करता हूं, कोशिश करो कि सियासत भी कम से कम तर हो। वो सवाल करो जिससे हमारे भाई बहन बच्चे सारे जो थोड़ा एजुकेट हों, जो हमारी जिंदगियों के लिए असल मसाइल हैं। क्रिकेट, अच्छा जीत भी जाओगे तो की हो जाएगा, कर्जा ला जाएगा और तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारी शरह खानदगी बढ़ जाएगी, तुम्हारी दवाओं से लेके ग़िज़ाओं तक में जो गंदगी और गलाजत होती है वो बंद हो जाएगी। वही असल कामों पे तवज्जो दो। इसमें अगर 4 टके मिलते हैं तुम्हें तो मुझे एतराज कोई नहीं, बट डोंट मेक इट अ प्रॉब्लम। फोकस मत करो इस पे। ये अब ठीक है, लगे होंगे। ठीक है हसन साहब, हम आगे चलते हैं। आप कल फिर है ना, जो कोई इमरान खान निकल आएगा फिर चंगा है।